असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी मे मनः सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणम् अंतःकरणप्रवृत्तयः। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से गृहीत है। यह राजा दुष्यंत का स्वगत कथन है, अर्थात वह स्वयं से ही यह बात कह रहा है। असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा, निस्संदेह यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह योग्य, परिग्रह का अर्थ ग्रहण करने योग्य, परिग्रह क्षमा का अर्थ ग्रहण करने योग्य अथवा विवाह करने योग्य है, क्योंकि मैं आर्यम मनः, मेरा आर्य मन, आर्य मन का अर्थ श्रेष्ठ मन अथवा निर्दोष मन, अस्याम अभिलाषी इसके प्रति अभिलाषा युक्त है। पुनः देखें, निस्संदेह यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य अथवा विवाह करने योग्य है, क्योंकि मेरा आर्य मन, श्रेष्ठ मन अर्थात निर्दोष मन, अस्याम अभिलाषी इसके प्रति अभिलाषा युक्त है, क्योंकि सताम, क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में सताम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम, सत्पुरुषों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण स्वरूप होती हैं। अर्थात जो बात संदेह युक्त हो उसमें सत्पुरुषों का अंतःकरण ही प्रमाण स्वरूप होता है। अर्थात सत्पुरुष जिस कार्य को करता है वह सदैव उचित ही होता है, वह सदैव लोक का हित करने वाला होता है, लोक का कल्याण करने वाला होता है। राजा सोचता है कि मेरा निर्दोष मन शकुंतला के प्रति अभिलाषा युक्त है, इसलिए निस्संदेह यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। राजा दुष्यंत इस समय तक यह नहीं जानता था कि शकुंतला राजा विश्वामित्र की पुत्री होने के कारण क्षत्रिया है। दुष्यंत तो शकुंतला को महर्षि कण्व की पुत्री ही मान रहा है। महर्षि कण्व की पुत्री होने के कारण शकुंतला ब्राह्मण पुत्री है, परंतु यदि उसकी माता एक क्षत्रिया है तो ऐसी स्थिति में शकुंतला का विवाह क्षत्रिय के साथ हो सकता है। मनुस्मृति में वर्णित विवाह संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता की संतान का विवाह क्षत्रिय के साथ हो सकता है। राजा अपने मन में सोच रहा है कि मेरा निर्दोष मन इस शकुंतला के विषय में अभिलाषा युक्त है, इसलिए निस्संदेह यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है, क्योंकि संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में सत्पुरुषों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण स्वरूप होती हैं। अर्थात सज्जन जो बात सोचता है अथवा जिस कार्य को करता है वह कार्य सदैव उचित ही होता है, वह बात सदैव उचित ही होती है, वह बात निस्संदेह लोक का हित करने वाली होती है,
लोक का अहित करने वाली नहीं होती है। यहाँ राजा दुष्यंत का आत्मविश्वास सूचित हो रहा है। उसे स्वयं पर विश्वास है कि वह जिस कार्य को करेगा वह सदैव लोक का हित करने वाली ही होगी। इस विषय में यहाँ कवि ने एक सूक्ति को प्रस्तुत किया है। यह सूक्ति है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में सत्पुरुषों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण स्वरूप होती हैं। अर्थात सत्पुरुष का अंतःकरण जिस बात को कहता है वह सदैव उचित ही होती है, वह सदैव ठीक ही होती है। इस श्लोक में कवि ने जो यह बात प्रस्तुत की है कि यह शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है अथवा नहीं, इस बात से सूचित होता है कि उस काल में मनुस्मृति में वर्णित विवाह संस्कृति के अनुसार ही विवाह हुआ करते थे। मनुस्मृति के अनुसार अनुलोम विवाह तो स्वीकृत है, परंतु प्रतिलोम विवाह को वर्जित माना गया है। प्रतिलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ण की वधू और निम्न वर्ण का वर हो, इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। मनुस्मृति में प्रतिलोम विवाह को वर्जित माना गया है। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री हो तो यह अनुलोम विवाह होता है और अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त हुई, परंतु प्रतिलोम विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं हुई।